गाइस, माइनिंग ज्ञान की यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज मैं फिर से एक बार आपके सामने आया हूँ ये नया वीडियो लेके, जिसमें कि एक और नई वैकेंसी के बारे में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि वैकेंसी किसके द्वारा निकाली गई है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हर एक डिटेल वैकेंसी से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, चाहे वो फीस से रिलेटेड हो या फिर अप्लाई करने से रिलेटेड हो या फिर कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक है, तो जस्ट देखते हैं किसकी वैकेंसी है। सबसे पहले तो गुजरात मिनरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी इंडस्ट्रीज एंड माइंस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है बेसिकली ये, जिसमें कि आपका बेसिकली अलग अलग निकाला गया है पोस्ट के लिए। जिसमें कि सबसे पहले तो रॉयल्टी इंस्पेक्टर का पोस्ट निकाला गया है। टोटल 31 वैकेंसीज हैं, 35 साल इसकी एज लिमिट है, बहुत ही बेहतरीन। और मंथली रेम्युनरेशन इसमें दिया जा रहा है 27,500। अगर अब मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, तो आपके पास एमएससी इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी, बी और बीटेक इन माइनिंग इंजीनियरिंग। बहुत बेहतरीन मौका है उन सभी के लिए जो डिग्री होल्डर्स हैं, ठीक है, उनके लिए एक अच्छा खासा मौका यहाँ पर मिल रहा है। वहीं पर बात करें आपका एडिशनल क्वालिफिकेशंस की, तो कैंडिडेट्स का के पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यूजीसी से आपका जो एआईसीटी या फिर यूजीसी से आपका जो कॉलेज है वो अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके साथ ही कैंडिडेट्स का जो मिनिमम मार्क्स दिया गया है 60% दिया गया है। 6.5 सीजीपीए आउट ऑफ 10 इसमें मांगा जा रहा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद कैंडिडेट्स का अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स होना चाहिए, और गुजरात के डोमिसाइल वालों को ज्यादा प्रेफरेंस इसमें दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पोस्ट आता है आपका माइन सुपरवाइजर का। इसमें भी आपका बीएससी जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, बी और बीटेक इन माइनिंग या फिर डिप्लोमा, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपका माइनिंग का इसमें मांग रहा है। टोटल वैकेंसीज इसमें भी बहुत सारी हैं, 70 वैकेंसीज है, एज लिमिट 35 साल और मंथली रेम्युनरेशन 20,000 रुपए। ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। अब आप देख के समझ ही रहे होंगे, जिनके पास डिग्री और डिप्लोमा है वो लोग डायरेक्टली एलिजिबल है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपका ये चीज मांग लिया। उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन में सेम वही चीज आपको बोल रहा है, आपका 55% आपका स्कोर होना चाहिए डिग्री के समय और 6 सीजीपीए आउट ऑफ 10 आपका रहना चाहिए। ठीक है, गुजरात के डोमिसाइल को इसमें भी प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर गुजरात के डोमिसाइल को भी प्रेफरेंस भले दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, इसके बाद सर्वेयर का भी वैकेंसी निकाला गया है, भर भर के वैकेंसी है। जिसके पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है या फिर सर्वेयर में आईटीआई जिसने किया हुआ है, आईटीआई वालों के लिए अच्छा मौका है। 32 वैकेंसीज है, 35 साल एज लिमिट है। ठीक है, और इसमें 17,500 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी वैकेंसीज इसके द्वारा निकाली गई। रॉयल्टी इंस्पेक्टर वगैरह एक अपने आप में बहुत ही कह सकते हो कि बेहतरीन पोस्ट होती है, अच्छा खासा डेजिग्नेशन होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देख सकते हैं। अब आपको अप्लाई कैसे किया जाना है आपके द्वारा। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए इसमें भी कुछ दिया है एडिशनल में हाँ, इसमें भी दिया हुआ है, सेम वही चीजें हैं। ठीक है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हाँ, अब अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को अपने एप्लीकेशन विथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, अपने इसका जो एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है वो एप्लीकेशन और उसके साथ सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू जीएमआरडीएस ऑफिस में आपको भेजना है 5 दिसंबर 2024 में आपका पहुंच जाना चाहिए। इसके पहले पहले आपको पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नेम ऑफ पोस्ट। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन शुड बी क्लियरली टाइटल्ड ऑन द कवर। ठीक है, जो आपका कवर रहेगा उस पे आपको ये चीज लिख के भेजना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट का नाम, ठीक है, ये लिख देना और उसके बाद पोस्ट का नाम लिख देना। जैसे कि मान लीजिए रॉयल्टी इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रॉयल्टी इंस्पेक्टर। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन इन पर्सन थ्रू ईमेल और एनी अदर मीडियम, मतलब कि आप ईमेल से अगर एप्लीकेशन भेजते हैं, खुद जाके एप्लीकेशन सबमिट करते हैं या कोई भी अदर मीडियम से अगर आप एप्लीकेशन देने की कोशिश करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, एक कैंडिडेट एक से अधिक पोस्ट के लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर परमिशन दे दिए गए, तो आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका दिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, यह है आपका एड्रेस
ठीक है, पेट्रोग्राफी एंड मिनरल केमिस्ट्री लेबोरेटरी, PDEU रोड, नेक्स्ट टू सोलर पार्क, रायसन गांधीनगर 382007, ठीक है, पिन कोड दिया हुआ है। तो ये आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, इसको आप भर दीजिए, ठीक है, और इसको भरने के बाद आपको क्या कर लेना है, आपको अप्लाई कर देना है और अपने डॉक्यूमेंट्स इसके साथ साथ आपको अटैच कर देने हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको भर देनी है। अब आपको इसके साथ फॉर्म के साथ क्या क्या देना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज आप दे देंगे, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज आप दे देंगे, आधार कार्ड का सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी मतलब सेल्फ अटेस्ट कर देना है, सेल्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर है तो आपको देना है, अगर नहीं है तो मत दीजिएगा, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ SSC ITI HSC डिग्री डिप्लोमा, मतलब कि जितने भी कॉपीज आप दे रहे हो, फोटो कॉपीज आप दे रहे हो, उन सभी को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, ठीक है। कंप्यूटर स्किल का अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है अगर आपका एप्लीकेबल है कहीं पर, जैसे कि उसमें क्या बोलते हैं माइन सुपरवाइजर में एप्लीकेबल था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो वो आपको देना पड़ेगा, उसकी भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ठीक है। इसके साथ ही आपको आइडेंटिफिकेशन कार्ड विद एड्रेस, ठीक है, कोई भी लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी आपको, वो भी आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, या फिर जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है वो आपको देने हैं, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज फोटोज के साथ ये सब चीजें आपको दे देनी है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोज आप एक कागज में चिपका के भी दे सकते हैं, ठीक है, तब बेटर रहता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। बाकी तो चीजें सेम ही है, ठीक है, ये सब चीजें आपका यहाँ पर डिटेल्स आपको दे देना है, बस हो गया, और इतने से आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, बस रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू इनके पास पहुंचा देना है, ठीक है, बस इतना ही है, हो गया। चलो, तो ये था आज का वीडियो, ठीक है। और आपके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है, जो डिग्री और डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए एक अच्छा खासा मौका आ गया है, तो जल्दी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स निकालो। और आज तो सैटरडे है और संडे है, फिर कल संडे हो जाएगा जब आप वीडियो देख रहे होंगे, आज संडे होगा फिर उस हिसाब से, और कल के कल मंडे जैसे ही आता है तुरंत ही रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से आप उसको जो है तो भेज दीजिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि इस तरीके की और भी जो वैकेंसीज आती हैं, सीक्रेट वैकेंसीज, उनके बारे में आपको पता चलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।